जितने भी हमारे पत्रकार महोदय हैं सबको दिल से प्रणाम और स्वागत है आप सबको डोली सजा के रखना के परिवार में कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हमें कुछ बोलने का मौका दिया। और डोली सजा के रखना एक पारिवारिक फिल्म है हमारी, एक बाप बेटी के रिश्ते के ऊपर कहानी है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ये गलत है और हमारे माता पिता हमेशा उस चीज़ को अलग और हमारे करियर के लिए हमारी बेहतर के लिए सोचते हैं। और अमरपाली जी ने बहुत बेहतर काम किया है। हमारे देव भैया ने कुछ दिन तक हमारे सिनेमा को संभाला था क्योंकि रजनीश भैया कहीं बिजी थे, तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। रजनीश भैया ने इस सिनेमा को बेहतर लिखा है। इसमें म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा, आर्या शर्मा और रजनीश मिश्रा जी, उन्होंने बेहतर तरीके से अपना काम किया है और हम भी बेहतर किए होंगे। जब आप सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा। अपने मुँह से अपन बड़ाई करके क्या करेंगे हम, जब पब्लिक जो अच्छा मानती है उसी के लिए हम बने हैं और कोशिश हमारी रहती है कि हम बेहतर सिनेमा के हिस्सा बने। रोशन जी, फिल्म कब से आ रही है थिएटर्स में, क्या डेट डिसाइड हुई है रिलीज की? 2 सितंबर की प्लानिंग है हमारी। प्लानिंग है, प्लीज़ इसको क्लियर मत समझिएगा। नहीं ये क्लियर है और हम लोग हो जाता है ना, इधर उधर गड़बड़ हो जाता है सर, आप नहीं समझते हैं। गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप फंस जाइएगा। देखिए हमें मैंने 2 सितंबर को हमें रिलीज़ करना है, लेकिन अब आपदा कब आ सकती है, क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ होगा, इसकी अगर कुछ भी सब कुछ क्लियर रहा तो 2 सितंबर को हम लोग कम्प्लीटली 99% आने वाले हैं। 1% में दुविधा ये है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार की बातें है, बिहार में हमेशा देखते हैं जब बम फूटते रहता है, मैंने बम ना मैंने कुछ गड़बड़ चीज़ें होती रहती है, तो उसमें कुछ ऊपर नीचा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ही शायद हो सकता है। अदरवाइज़ 99% हमारा मोटो ये है कि हम 2 सितंबर को ही बिहार में ना ऑल इंडिया माने बिहार झारखंड से लेकर यूपी बंगाल जितना भी है थिएटर, हर जगह एक साथ ओपन हो रहा है सिनेमा। जी रोशन जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए? हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी सारे थिएटर्स में फिल्म के ट्रेलर्स चल रहे हैं, सारी जगह प्रमोशनल एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो हम लोग कंप्लीट स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी से हमारे स्टाफ खेसारी लाल जी अब काफ़ी सपोर्ट में उतर गए हैं अभी, तो डेफिनेटली फिल्म को हमें लगता है कि अच्छी सक्सेस मिल सकती है क्योंकि खेसारी जी के साथ है हमारे साथ। जिस तरह से सिनेमा जाके प्रमोट करते थे, ऑडियंस के बीच जाते थे खेसारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि आपके जाने से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप थिएटर्स में जाएंगे इस बार? देखिए लोगों का भीड़ अगर आया, क्योंकि जिस हिसाब से राउडी इंस्पेक्टर बहुत दिन बाद मेरी रिलीज हुई और एक साउथ के डायरेक्टर के साथ मैंने किया और वो उसका 2-2.5 साल का रिकॉर्ड टूटा यूपी में भी और बिहार में भी अच्छी ओपनिंग लगी। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बेहतर सिनेमा बनेगी तो आएंगे ही, और आएंगे तो मेरी कोशिश रहती है, मैं उनसे दूर कभी नहीं रहा, मेरी कोशिश रहती है। लेकिन आजकल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें हो रही है घर घर पहुँच जाती है और हॉल में जब आदमी जाता है तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नुकसान हॉल मालिक का हो जाता है। क्योंकि मैं जाता हूँ, जब भी जिस शहर में भी गया हूँ, लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है मुझे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हॉल मालिक को प्रॉब्लम हो जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हॉल तक हमारी ओपनिंग अच्छी रही तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि फिर से दोबारा हॉल तक पहुंच के और लोगों तक अपनी चीज़ों को बताया जाए और पहुंचाया जाए। रोशन जी, क्या फिल्म एक बार जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें स्पेस मिल पाएगा इस बार डोली सजा के रखने को? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समय अंधेरी के मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज़ करने की, और बिहार में हम लोग सिनेपॉलिस थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे देखने के लिए। खेसारी जी, जो फिल्म डोली सजा के रखना, हमने देखा कि ट्रेलर जो है काफ़ी लोगों ने पसंद किया। 1 महीने के अंदर अब बहुत सारे 5-6 मिलियन व्यूज़ जो है वो मैंने देखे। आपको लगता है कि फिल्म का वो कौन सा हिस्सा है जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या उनके दिल को छू जाएगा और जिसके दीवाने हो जाएंगे? देखिए, हमारी जो जनता, भोजपुरी की जनता है, इमोशन पे हमेशा चलती है, क्योंकि देखा जाए तो इमोशन के मामले में यूपी बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लोग फूआ, मामा, दादा, आज की जनरेशन में ऐसा है कि अपने दूसरी पीढ़ी का नाम तक बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इमोशन है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हमारा इमोशन ही है जो लोगों को कहीं ना कहीं खींच के लाएगा। क्योंकि एक बाप बेटे का रिलेशन, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, एक रिश्तेदारी, तो सारी चीज़ें उस मूवी में हम कोशिश किए हैं, कॉमेडी से लेकर इमोशन से लेकर गाने तक। उसका एक बहुत बड़ा गाना भी हिट हुआ है
पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये प्यारा गाना सॉन्ग और इस गाने को आर्या शर्मा जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है और इसमें 7-8 गाने हैं और सारे कमाल के गाने आपको देखने को मिलेगा। और अमरपाली जी अद्भुत एक्टर हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो समझदार बहुत हैं और चीज़ों को समझती हैं। और हमारे रोशन जी ने खर्चा करने में भी इतना भी नहीं सोचा कि हाँ क्या ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, नहीं। इन्होंने बोला कि सिनेमा के लिए जो बेहतर होगी हम करेंगे, इन्होंने किया भी। तो जब अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि चलो हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो बाकायदे पूरी तरह अच्छे से बन सकती है। सर, जिस तरह से फिल्म आपकी आई थी मेहंदी लगा के रखना और उसके बाद फिल्म आ रही है अब डोली सजा के रखना, शादी प्यार के आसपास की ये फिल्में हैं, आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी जो है जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना ने बनाई थी उस दौर में, क्या उसी तरह की किसी कामयाबी को ये फिल्म रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी मोटो को पकड़ के हम लोग देखिए। शादी भी हमें क्या बोला कि आजकल हमारे यहाँ तो लव मैरिज बहुत कम ही होता है, हम लोग अरेंज मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और वैसा ही है। और चीज़ें उसमें वैसा ही दिखाई कि मेहंदी से करीब हम बेहतर ही इस सिनेमा को बनाए हैं। देखिए जो चल जाता है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है उससे बेहतर करने की और शायद लोगों का रिस्पांस होगा। सॉरी रोशन जी, मेरा सवाल ये है कि राउडी इंस्पेक्टर अभी रिलीज हुई और अच्छा रिस्पांस मुझे थिएटर्स में मिल रहा है, कई जगह पर तो उसे बॉलीवुड फिल्मों से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको लगता है ये जो मूवमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सीजन है, ये फिल्म के लिए बहुत बेहतरीन है या शायद सबसे बढ़िया है? ये तो होता ही हमेशा से, जब भी इससे पहले की कोई फिल्म अगर अच्छा कर जाती है तो आगे आने वाली फिल्मों को फ़ायदा मिलता है और अगर एक फिल्म और भी अच्छी है तो और ज़्यादा आपको रिस्पांस मिलने के चांस होते हैं इससे। और डेफिनेटली जब साथ में खेसारी जी हों, आम्रपाली जी हों और एक काफ़ी अमेजिंग एक्टर हैं ये लोग, तो फिल्म अच्छी बनी है और लोग आएंगे इसके लिए। खेसारी भाई, फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई किस्सा जो कि शूट से रिलेटेड हो, जो कि यादगार रहा हो डोली सजा के रखना से? क्या यादगार होगा? हमारे जीवन में हर एक दिन एक यादगार ही होता है। मेरे जीवन में हर दिन एक नई चीज़ें होती है, तो उसमें हर दिन एक नई चीज़ें होती थी क्योंकि हम लोग जो भी काम करते थे तो देखिए एक तो लोकेशन वहाँ का होता था, हमारे गोरखपुर का लोकेशन था, तो हम जब भी जाते थे तो कुछ नया ही मिलता था हम लोगों को, कुछ पब्लिक के तरफ से तो कुछ यूनिट के तरफ से। तो चीज़ें तो डेली हर जीवन में, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ डेली नया ही होता है और हम भी कोशिश करते हैं कि हमें नया चीज़ मिले ताकि हमारे लिए चुनौती साबित हो और उस चुनौती के साथ हम अपने काम को करते हैं। सर, बिहार में ये कहा जा रहा था, मुझे पता नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, कि नाइट शोज़ कई सारे शोज़ में नहीं चल रहे थे, कई सारे थिएटर्स में नहीं चल रहे थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी का जो मामला था वो रहा होगा। गवर्नमेंट बदल गई, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नई सरकार की तरफ से फिल्मों को, इंडस्ट्री को मिलेगा? नहीं, देखिए एक बात बताएं आपसे, जब तक हम खुद सपोर्टिव नहीं होंगे ना, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार को करना होता तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होता। और मैं बोला भी हूँ कई बार कि सरकार नहीं चाहेगी तो हमारे लिए मल्टीप्लेक्स वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, हम तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं। और सरकार चाहेगी, देखिए सरकार बदली है तब क्या होता है, ये सरकार तो एक बार और भी बदली थी, बट देखिए नियति अगर अच्छी हो ना तो दुनिया में कोई भी काम करना बहुत कठिन नहीं होता है और आपको सफलता मिलती है। अब वो किस हिसाब से सरकार बदली है और उनका नियत करने का क्या है, अब ये वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक आर्टिस्ट आदमी है, कलाकार आदमी है और हमें अपनी कलाकारी करने अच्छा आता है। हम बेहतर गा सकते हैं, बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं, बेहतर कहानियों पे काम कर सकते हैं। हम इंजीनियर तो बन गए हैं, बट अगर हमें ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो हम मकान कहाँ बना पाएंगे। तो मकान बनाने के लिए अगर ज़मीन हमारी सरकार देती है, और हमारी शुभकामना है उस सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। इस नई सरकार के साथ शायद कुछ बेहतर हो सके। अगर फिल्म नीति आ जाए, वहाँ पे फिल्म सिटी बन जाए, मल्टीप्लेक्स हो जाए, हॉलों की स्थिति सुधर जाए, थिएटर की स्थिति सुधरेगी तो लोग ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि अब पहले वाली स्थिति तो है नहीं। आज हर आदमी के पास अच्छे पैसे हैं, वो बेहतर सीट देखते हैं, बेहतर थिएटर चाहते हैं, बेहतर साउंड के साथ देखना चाहते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें बेहतर अगर हो गई और सरकार के तरफ से हमें हेल्प मिल गया तो हमारी भी सिनेमा साउथ से कम नहीं है और हम भी उतने खर्चा कर बनाने की क्षमता रखते हैं, उतनी बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम भी, ताकि हम बेहतर कर सकें। तो बेहतर जब चीज़ें मिलती है, फिर भी उसके बावजूद हमारे पास व्यवस्था तो कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमने
हमेशा कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा बनाने की, और हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे साथ है और कोशिश हम करते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब सरकार क्या करती है तो जो सरकार में है वही बता पाएंगे कि वो फिल्म नीति के लिए क्या करती है और फिल्म दुनिया के लिए क्या करती है। डोली सजा के रखना के शूट के दौरान और वैसे तो मैंने देखा कि ट्रेलर्स काफी हिट हैं, और कोई किस्सा खेसारी भाई याद आता है अपनी शादी का जो कि खेसारी लाल यादव पे याद आ गया हो डोली सजा के रखना के दौरान, शेयर करना चाहें? हम अपने शादी में तो 4 बजे भोर ले स्टेजे पर थे, तो कोई को शादी 99 को तो शादी हो गया होगा मेरा करीब सिनेमा में। इससे तो एक गो है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद खाली आता जाता रहता है, जीवन चलता रहता है, और हीरोइनें हमारी काम करती हैं तो एक तो हम बीबी की तरह ही रहती हैं ना। जिस सिनेमा में हम हर किरदार तो एक पति और पत्नी के हिसाब से ही करते हैं, तो हमारी कोशिश है, कोई खिस्सा ऐसा है नहीं मेरा। हमने बेहतर काम करने की कोशिश की है और सब ने अपना अपना सपोर्ट दिया है, सब ने अपना 100% दिया है। बाकी आगे जनता का मर्जी क्या है अब तो रिलीज़ के बाद ही समझ में आएगा, बट हमने बेहतर करने की कोशिश की है। सर आपने कहा कि सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन भोजपुरी की जो कैरेक्टर्स हैं वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मतलब निरोमा जी, रवि किशन जी, तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि मतलब इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? मुंबई के जो थिएटर्स भी थे, अगर आप अंधेरी का एक थिएटर है वो भी बंद हो गया अभी भोजपुरी का, तो आप मतलब एक्टर ही मतलब चाहे तो वो कर सकते थे। रवि किशन जी वो इतने हर मुद्दे पर, बॉलीवुड के मुद्दे पर बोलते हैं हर वक्त, लेकिन वो अपने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये सवाल निरोमा जी भी तो है इंडस्ट्री के बड़े। आप डायरेक्टर रजनी जी को ऐड कर लीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि क्या देखिए कंसेंसस नहीं है मतलब एक्टर्स लोगों में या डायरेक्टर लोगों में? अब ये सवाल तो मुझे लगता है कि रवि भैया, दिनेश भैया और मनोज भैया बेहतर बता पाएंगे कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने देखे अपने जीवन में भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं कि आज उनके बनाई हुई ज़मीन पे आज हम लोग अपना काम करते हैं और 2 पैसे कमा रहे हैं और अपना नाम भी कर रहे हैं, तो उनको हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पार्लियामेंट हो सकते हैं, वो हिस्सा है, वो सरकार के हिस्सा हो सकते हैं, बट उनका जितना चलता होगा अब वहाँ पे मैं तो हूँ नहीं। अब उसके लिए मुझे भी 5 साल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और हम जाएँ वहाँ पार्लियामेंट बनने के बाद ये सारी फिल्म सिटी का निर्माण करके फिर से हम दोबारा चले आएँ, ये तभी संभव है। बट देखिए सबका अपना नीति होता है। जैसे हमारे सिनेमा में बहुत सारे किरदार होते हैं, उसका मालिक हमारा डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर का मालिक हमारा प्रोड्यूसर होता है। तो अगर कोई कहे कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है, तो वहाँ बहुत सारे सिचुएशन होते हैं और उसमें सबका सुनना होता है। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, योगी जी हों, या नीतीश जी हों, या तेजस्वी जी हों, दुनिया का कोई भी सरकार हो, तो सिर्फ एक हमारी बातें तो वहीं सुनी नहीं जाएगी। बट अगर उन लोग को जिस दिन लगेगा इस बात को कि नहीं यार फिल्म सिटी अगर बिहार में भी बन जाए, सब्सिडी का प्रतिबंध उपलब्धि अगर बिहार सरकार में भी हो जाए, तो चीज़ें बड़ी होगी। हॉलों को सुधारना चाहिए, थिएटर सुधर जाएंगे तो हमारी भी चीज़ें बेहतर होती जाएगी। हम बेहतर थिएटर ना दे के भी अपने सिनेमा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सरकार का अगर मदद मिल जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा भी बहुत बेहतर हो सकती है और बेहतर कमाई कर सकती है। रजनी जी आज डायरेक्टर हैं, और सर आपकी फिल्म जो है आपने खुद लिखी हुई है, या आपने खुद लिखी हुई और खुद डायरेक्ट भी किया है, कहानी की कहीं से रिलेवेंसी है, कहीं आपने इस तरह से देखा था, सुना था, या फिर ये आपकी जो है ये आपकी भी पूरी तरह से सोच रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबके जो भी चैनल्स हैं उसके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और ये फिल्म जो है डोली सजा के रखना, वो हम लोग, मेरी और खेसारी जी की बहुत दिन पहले से इच्छा थी कि इस कहानी को हम लोग करें, और सर ने अपनी सहमति दी उसके ऊपर, तो हमने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की। ये कहा गया है कि आप जो देखते हैं वही आप दिखाने की कोशिश करते हैं, आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो आप सुनते हैं वही सुनाने की कोशिश करते हैं। एक अंधा आदमी किसी को कुछ दिखा नहीं सकता, एक बहरा किसी को कुछ सुना नहीं सकता, उसी भांति एक जो डायरेक्टर होता है अपने दर्शकों तक वही चीज़ें परोसता है
जो कहीं न कहीं या तो समाज में देखा हो या पुस्तकों में पढ़ा हो या फिल्मों के माध्यम से देखा हो, वर्ल्ड सिनेमा में देखा हो, उसी से इंस्पायर्ड होता है, उसी को देखता है और अपनी विधा में अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको गढ़ करके और अपने दर्शकों के बीच में अपने स्टारों के माध्यम से अपनी भाषा, अपनी संगीत के माध्यम से उसको परोसने की कोशिश करता है। तो ये जो फिल्म है, मैंने भी अपना जो कल्चर देखा है, अपना जो समाज देखा है, अपनी चीज़ों को देखा है, वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। बाकी जो फिल्में आदमी देखते रहता है, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, चाहे वो विदेशी फिल्में हो, चाहे वो फिल्में अपने बंगाल की हो, राजस्थान की हो, तो हर जगह की फिल्मों से इंस्पायर्ड हो करके कोशिश हम लोग करते हैं कि अपने दर्शकों तक भी एक अच्छी स्वस्थ मनोरंजन परोसें। उन्हीं के बीच की एक कड़ी है डोली सजा के रखना, जो स्टोरी मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती थी और वो स्टोरी खेसारी जी को भी बहुत अच्छी लगी और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी उसके ऊपर हामी भरा कि हाँ ये अच्छा है, तो हम लोगों ने मिल के बनाया उसे। सर, संगीत आपकी फिल्मों का हमेशा उम्दा रहा है और उम्मीद कर रहा हूँ इस फिल्म का भी रहेगा। जी, संगीत कोशिश चूँकि हम लोग अपने जो स्टार हैं हमारे, वो हम बेसिकली हम तीनों संगीत से ही रिलेटेड हैं। हमारे स्टार जो हैं वो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और मैं खुद एक म्यूज़िक डायरेक्टर रहा हूँ और जो हमारे हीरो हैं उनकी पहचान ही संगीत है। वो गीतों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से ही इंडस्ट्री में आए हुए हैं। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो उनकी म्यूज़िक कंपनी है, तो म्यूज़िक कंपनी से ही वो प्रोडक्शन की लाइन में आए हैं कि आज फिल्में बना रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से, इन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चल सकता है, क्या बाज़ार बहुत पसंद करेगा, उसके हिसाब से इन्होंने संगीत को तरजीह दिया है। मैंने सिनेमा में क्या चीज़ें अच्छी होगी, क्या बहुत अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से जो कहानी के हिसाब से जाए उस पर फोकस किया। और जो खेसारी जी हैं, चूँकि ये स्टार हैं हमारे फिल्म के और संगीत से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने भी अपना जो इनपुट दिया वो इस माध्यम से दिया कि संगीत फिल्म को भी अच्छा लगे वो गाना और प्लस उसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो। तो इस फिल्म का गीत संगीत बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया है। रजनीश जी, उस फिल्म में आप ये मेहंदी लगा के रखना जो आपकी फिल्म थी, जिससे आप आए एज ए डायरेक्टर, और आज इस फिल्म को डोली सजा के रखना, इसमें इन दोनों फिल्मों की जो जर्नी है, खेसारी लाल यादव में कोई एक चीज़ बदली नजर आई आपको? उस फिल्म से मेरे अंदर खुद बहुत बड़ी बदलाव आई कि वो मेरी प्रथम फिल्म थी और पहली बार मैं डायरेक्शन कर रहा था। उसके पहले मुझे डायरेक्शन का कुछ पता नहीं था, तो उस समय वो प्रथम अध्याय था। उसके बाद 10-12 फिल्में हमने किया है, तो हमारे अंदर थोड़ी सी बदलाव आई है, थोड़ा समझे हैं। हालांकि आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है, तो थोड़ा बहुत समझ आया है। और खेसारी जी के अंदर कोई बदलाव नहीं है, देखिए कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि ये जब हमारी फिल्म में काम किए उसके पहले ये स्टार थे और उसके बाद ईश्वर ने और इनको कामयाबी दी और बड़ा बने और अच्छा किए। तो मेरे लिए जो इनका नज़रिया है उसमें बदलाव मुझे नहीं दिखता है और ईश्वर ऐसे ही इनको आगे बढ़ाते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें। फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है। बट आई एम प्रिटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा, जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। किस तरह की पेयरिंग थी जिस डोली सजा के रखना में खेसारी लाल यादव के साथ? खेसारी जी के साथ तो मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है,
क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी में है वो और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। आदमी नहीं है, जोक है। नहीं मतलब गलत। ये हंसाते रहते हैं। नहीं हंसाते रहते हैं। मैंने कभी उनको ऐसे सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे। हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कंफर्टेबल रखते हैं आसपास। जी खेसारी जी, एक खास बात है कि आप सबके साथ इस तरह से इतना लाइट माहौल बना के रखते हैं, इस तरह से पेश आते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, कैसे करते हैं सब? उसके लिए हम 6 महीने तैयारी करते हैं। 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब डेट देते हैं हम लोग के लिए। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़िंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के हर सारा माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव, जो जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सेट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपने बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी बेटा बेटा तक ठीक था, मानने के लिए बीवी के पति। मतलब सेट पे किसके, मेरे पति थे क्या? नहीं, जो परफॉर्म मैं घर पे करता हूँ परफॉर्म तो यहाँ भी करना पड़ता है ना। बजने लगा। उसको डबल मीनिंग क्यों बना नहीं दिया? कुछ नहीं, सॉरी। यही बोल रही हूँ मैं, यही ऐसे ही हंसाते हैं वो, और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए अच्छा देखिए, जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ मैं। मान के चलिए कि क्या हुआ, अब इसमें कौन सा गलत था? हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझ रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीवी से भी नोक झोंक होती है, बच्चों के प्यार साथ, मोहब्बत होता है, बीवी बच्चों के साथ जो बच्चों होता के है, साथ। वो सारी माहौल तो हम लोग को सेट पे मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीज़ें अगर हमने बच्चों अब मैं कहाँ से, मैं चुप हो गई हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भैया जब भी हम लोगों ने काम किया तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजीली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो हो जी कि हाँ ये लेकिन कबो कब आदमी अभी 15 साल से इधर न है तो थोड़ा सा गांव से दूर बड़ा पवा जाता है तो कभी कभी बड़ा वाला स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फैमिलियर आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सफ़र कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि जब हम ही नहीं हंसेंगे तो हमारी यूनिट कैसे हंसेगी। तो बस थोड़ा सा ये स्टारों का हंसने के खुद के हंसने से ज़्यादा खेसारी जी की एक खासियत है जो बीइंग ए डायरेक्टर, और अमरपाली जी भी इससे सहमत होंगे कि रात का जब 2 बज जाए 3 बज जाए और सब कोई थका हुआ है, दिन सुबह 9 बजे की शिफ्ट से लोग काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे जब सब नींद में मतलब माते हुए रहते हैं और बहुत थकान रहती है, उस समय जो ये जगाते हैं लोगों को, जो प्रेरित करते हैं, जो उस समय एनर्जी ये देते हैं सबको, और उसके बाद जो काम निकलवा लेने की क्षमता है इनके अंदर है। और खासियत ये भी है कि क्योंकि इनकी जो जहाँ से आए हैं वो बहुत नीचे से आए हैं और बहुत संघर्ष करके आए हैं, तो जानते हैं कि जो यूनिट के बाकी लोग आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं उनसे और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। वो जो टेक्नीशियंस और जो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं और एक सुपरस्टार, उसके बीच का गैप ना हो,
इसके लिए उस गैप को भरने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके बीच का हूँ, और वो लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को और मोटिवेट होकर के और एनर्जी के साथ काम करते हैं, जो मुझे लगता है। हाँ, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट खेसारी जी इज़ कि उनको अपने यूनिट के हर एक बंदे का नाम पता है। उनको लाइट वालों का नाम पता है, उनको स्पॉट वालों का नाम पता है, उनको सेटिंग वालों को, वो सबको नाम से एड्रेस करते हैं, नाम से बुला बुला के बातें करते हैं, और हर कोई ऐसा सोचता है कि मेरी ही पिक्चर बन रही है, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा ही हीरो है, तो उस वजह से भैया इनको बोलता है तो वो अच्छा लगता है। और यही शायद वजह है कि इनकी फिल्मों में वो रस देखने को आपको मिलता है, चाहे कोई भी बनाए, लेकिन वो एक आत्मीयता और एक जो रस जो होता है, जो ठेठपना और भोजपुरीपना होती है। और हम लोगों ने डोली सजा के रखना में, तो मैं चूँकि फिल्म की मिक्सिंग वगैरह करके देख चुका हूँ, तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म गुजरती है वो तो ऐसी हालत हो जाती है कि हंसते हंसते आदमी। मैं डबिंग नहीं कर रही कम्प्लीटली, जब मैं डबिंग करने गया था तो सच पूछे पहला ऐसा सिनेमा होगा, पहला नहीं ऐसे तो उनके साथ करने पे तो सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन इस सिनेमा में मैं डबिंग नहीं कर पा रहा था कम्प्लीटली। मुझे लगा जब मैं क्या करूँ यार, मैं क्या किया हूँ इसमें, मैंने होता क्या है ना कि यार जो नहीं बोलना है वो भी बोला हूँ और कितना बोला हूँ, होता है ना। तो मैं डबिंग, मुझे लगता था कि हर एक सीन के बाद जो हमारा का कॉम्बिनेशन चल रहा था कॉमेडी पार्ट, तो हर एक सीन के बाद मुझे 10 मिनट रेस्ट चाहिए था, क्योंकि दूसरा सीन करने के लिए सेम हालत इनका भी हुआ। ये पहले दिन इन्होंने डबिंग नहीं किया, पहले दिन सिर्फ हंसी और उसके बाद बोले अब नहीं, हंसते हंसते रो दी, इतना हंसी। तो वो सारी चीज़ें इस सिनेमा के साथ हुई, क्योंकि देखिए होता क्या ना, हर आदमी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट है, देखा जाए तो कोई अपने घर से फ्रस्ट्रेट है, तो कोई रोजगार बेरोजगार, तो कोई नेता, तो कोई मदारी, तो कोई ये बन गया, तो कोई वो बन गया, तो कभी ये प्रॉब्लम कभी वो। तो प्रॉब्लम के साथ अगर हम सिनेमा को भी प्रॉब्लम में ही डाल दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हमारी सिनेमा जो होती है इंटरटेन के लिए, इंटरटेन के साथ एक मैसेज इंसान को देना है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी चीज़ें देख ले कि हम जीवन में हमें उसे फॉलो भी करना है कि नहीं यार, ये हमें लगता है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, बट वहाँ से वो सही है। क्योंकि मीरा रोड से यहाँ आने का रास्ता सिर्फ ये हाईवे नहीं है, हाईवे हो सकता है जरिया, लेकिन इसके साथ कई सारे रास्ते भी कटे हैं। तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए चीज़ें गलत नज़र आती है। उसका कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू, कई सारे मैप हैं जो अगर हम उसके बारे में भी सोचें तो हमें यहाँ आने के लिए रास्ता मिल सकता है, बट हम जानते एक हैं, सोचते एक है, इसलिए चीज़ें खराब होती है। और सिनेमा एक माध्यम है किसी को समझाने का कि मनोरंजन के साथ अगर हम मनोरंजन नहीं देंगे, खाली मैसेजें दे देंगे तो शायद सिनेमा नहीं चलेगा। खाली मैसेज बोर हो जाएंगे कि भाई इतना मैसेज, कितना मैसेज थिएटर से निकल के बोलेंगे व्हाट्सएप कर दो मेरे को मैसेज। तो इसलिए आपको एक मनोरंजन के साथ साथ अगर हम कुछ चीज़ को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा घर करता है। बेटा पैदा होता है, खुशी होती है, 5 दिन बाद मरता है तो ज़्यादा दुख होता है। तो एक खुशी के साथ एक गम होता है कि नहीं यार, अगर हम ही कर दिए होते तो वो चीज़ गलत नहीं होती, या हम इसको पहले से। तो समझाने का तरीका अगर आपके डायरेक्टर को आता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा बेहतर बन सकती है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने इसमें बेहतर तरीके से रिश्तों से लेकर और मुझे लगता है गाने तक, इसका एक भी गाना आपको फ्लॉप नज़र नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि हर गाने पे हम लोग सिर्फ यही नहीं, हम ये दीदी, ये लगातार गाने आ रहे हैं, मैं इनको सुनाते, मैं 11-12 बजे रात को सोई है बेचारी, छोड़िए ना, को गाना आया है कि देखिए ना कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। और सीन के साथ भी विदाउट डिस्कशन, इनके अंदर एक चीज़ है कि कोई भी सीन ये करती हैं तो विदाउट डिस्कशन नहीं करती, और ये ऐसा किया जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो ये सिनेमा जीती हैं। तो इनके साथ एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब कभी कभी तो ऐसा हमको होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कह कुछ और रहा है, तो वहाँ फंसता है। लेकिन अमरपाली जी के साथ अक्सर ऐसा, जब भी मैंने, मुझे लगता है कि मैंने 3 फिल्में की ना, नहीं 4, 2 बस 2, एक में गाना किया था, हाँ एक में गाना किया था, हाँ। तो 2 फिल्मों में, और दोनों फिल्मों में हम लोगों ने मस्त काम किया, क्योंकि मुझे इनके साथ मज़ा आता है, क्योंकि सामने वाला इनसे डरता बहुत हुई कि इनकी एक्टिंग से भी मैं डरता हूँ। अमरपाली जी की मतलब जो एक्टिंग का स्किल है, इनका जो एक्टिंग इनको आता है, आजकल बहुत से बच्चे, लड़के, लड़कियां सब कोशिश करते रहते हैं कि हम एक्टिंग के लिए हम लोग को अप्रोच करते रहता है लोग,
उन लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं। और भोजपुरी सिनेमा में अगर आप किसी टाइप का कैसा भी बेहतर से बेहतर सिनेमा अगर सोचें कि कुछ ऐसा बने या वैसा बने, तो अगर आम्रपाली दुबे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो किरदार आप कर सकती हैं। और मैंने इसी कड़ी में कुछ सोचा भी है, और इसीलिए सोचा है कि आम्रपाली दुबे, क्योंकि वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड लिमिट होते हैं कि ये क्या कोई कर पाएगा। तो आप हैं इस इंडस्ट्री में, इस फिलहाल दौर में, तो बेहतर से बेहतर जो कुछ भी किसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए सोचना होगा वो सोचा जा सकता है। बहुत ही बेहतर एक्ट्रेस है। अगर रोड आपका अच्छा है ना तो आप ट्रैक्टर को भी 60 की स्पीड में दौड़ा सकते हैं। सही है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये एक रोड है, और खासकर हम लोग ने वहाँ पे जो एंजॉय सबसे ज़्यादा किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब क्या ने जो जिस तरीके का हम लोग को जिस तरीके रखे थे, नहीं, बिल्कुल या वो गोरखपुर के वो खैर गोरखपुर में अपने आप अच्छी वाइब्स तो आती है। हाँ, जो सपोर्ट किया हम लोगों ने, जिनके घर में हम लोगों ने शूट किया, उन लोगों ने इतना बेहतर तरीके से अपना घर, वो तो वहाँ तो समझिए कि लगता ही नहीं कि हम लोग का अपने गांव में नहीं है, लगता है कि वो हमारा ही घर हमारा है। गांव है वो, हमारा ही घर है। हाँ। मेरा घर है गोरखपुर, इसलिए अपने को अपना घर जैसा लग रहा था। तो आपके घर में कितने बार गए आप अपने घर? तो सब यहाँ नहीं, बाद में पूछना। तो वहाँ काफ़ी हम लोग को, और ख़ासकर खेसारी जी ने हम लोग को काफ़ी जो वो मटन और लिट्टी वगैरह जो खिलाया था इन्होंने, फिश, क्योंकि खाने के बहुत शौकीन हैं, और शूटिंग के दौरान ये हर तरीके का खाना वहाँ पे जो बेहतर होता है वो बेहतर खाना तो मैं नहीं मंगवाता, मैं लिट्टी चोखा बनवाता हूँ। नहीं, वही मतलब टेस्टी वाला, वो टेस्टी बेसिक घर वाला, घर की चीज़। हांडी मटन जो मंगवाए थे वो, हाँ, हांडी मटन तो वो तो और क्या बेहतर में क्या खिलाओगे? मैंने आपके जीवन में खाना हांडी मटन अच्छा है। नहीं, वहाँ का बर्गर जो से तो टेस्ट अच्छा, था, बर्गर पिज्जा से तो बहुत अच्छा है। सबसे बेहतर है। वहाँ का जो और उसका पेमेंट हमने नहीं दिया, इन लोगों ने दिया, नाम मेरा लेकिन मंगवाया था उसको। हाँ, मंगवाया मैं था। तो बस एक बेहतरीन फिल्म बनी है। मैं सारी ऑडियंस से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर बेहतरीन सिनेमा को अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे, तो हमारी कोशिश हर दिन यही रहेगी कि हम बेहतर सिनेमा ही करें और बेहतर कहानियों के पीछे ही हमारा जीवन चलता रहे, और उस कहानी के बदौलत हम कुछ समाज को दे सकें, समाज का मनोरंजन भी करा सकें और समाज को कुछ संदेश दे सकें। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप के हमारे पत्रकार महोदय और मीडिया के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग डोली सजा के रखना 2 सितंबर को हर पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, जहाँ जहाँ हमारा भोजपुरी सिनेमा लगता है। तो आप प्लीज़ जाइए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर निशांत उज्ज्वल जी हैं, जो कि बहुत अच्छा से सिनेमा रिलीज़ करते हैं। तो हमारी शुभकामना उस भाई के साथ भी है, अमरपाली जी के साथ हैं, रजनीश भैया के साथ हैं, हमारे रोशन जी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं, और इस सिनेमा से जितने जुड़े हुए, चाहे वो लोकेशन वाले लोग हों या होटल वाले लोग हों, कैमरामैन हमारे प्रिंस भाई से लेकर, जितने डांस मास्टर से लेकर, म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर, यानी एवरीथिंग जितने लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी बेहतरीन सिनेमा का निर्माण किया और आज पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बहुत अच्छी सिनेमा बनी है। मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में इतना ज़्यादा ट्रेलर का रिव्यू किसी को नहीं मिला जो कि इस चीज़ों को मैं इस सिनेमा को मिला। तो जिस तरह ट्रेलर का रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था, उसी तरह मैं चाहूँगा कि हॉल में जाकर और अपना प्यार इतना बरसाइए कि लोग मजबूर हो जाएं बेहतर सिनेमा करने पे, क्योंकि एक बेहतर सिनेमा बहुत कम बनती है। मेकर्स भी मजबूर हो जाए रोशन जी, शर्मिला जी जैसी लागत लगाने में और इतनी महंगी फिल्म बनाने के लिए मजबूर हो जाए, बिकॉज हम लोग भी मिस कर रहे हैं कुछ समय से ऐसी मेकिंग जो रोशन सर और शर्मिला मैम ने की है इस फिल्म में। हाँ, जल्दी से कर लेते हैं 1-2 पिक्चर और, है ना। इनके पास तो जल्दी भी अगर बोलेंगे तो 2-2.5 साल बाद टाइम मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, कहानी अच्छी होती है तो मुझे मेरे तो जल्दी मिल जाता है। मैं कहानी पे काम करता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट अगर बेहतर होता है तो हमने कभी नहीं कहा कि नहीं उनका डेट है। जिसका बेहतर कॉन्सेप्ट होता है मैं उसके साथ निकल जाता हूँ, पहले प्रायोरिटी उन्हीं को देता हूँ मैं। अच्छा बोला नंगरे जी, एकदम 1 नंबर। तो इसीलिए आप लोग बेहतर कहानी लेकर आइए। मैं सारे लोगों से यही बोलता हूँ कि आप बेहतर कहानी लेकर आइए ताकि मैं मजबूर हो जाऊँ उसको करने पे। ये मत सोचिए कि खेसारी के पास डेट है कि नहीं है।
आप बेहतर कहानी लेके आइएगा, क्योंकि हमें बेहतर कहानी की ज़रूरत है और आपको भी बेहतर एक्टर की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब दोनों मिल के, सारे लोग मिल के बेहतर चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारा भोजपुरी अब इसलिए बेहतर होगा और हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। 2 साल 2.5 साल जो वेटिंग पीरियड है खेसारी लाल यादव को ऐसे हीरो लेने के लिए फिल्म में, लगता है खेसारी लाल यादव चूजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सेलेक्टिव हो गए हैं। मैं 6 महीने बाद भी काम करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं गायकी करते रहता हूँ, 2 पैसे कमाते रहता हूँ। लेकिन अब बहुत कर लिया है ना, तो अब मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ अगर हम करेंगे तो शायद हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। इसीलिए मैं सिनेमा कम कर दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास सिनेमा की कमी है, जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने राइट बोला कि अगर मैं डेट ना दूँ तो मुझे 3 साल बाद डेट आएगा, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 महीने बाद सिनेमा करूँगा, मैं 4 महीने बाद सिनेमा करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अब जो लोग नहीं मानते हैं कि नहीं भैया मेरे को डेट दीजिए, अपने पैसा लिया है, तो मैं कहता हूँ कि चल भाई तुमको पर नहीं हुई है तो हमको काहे के लिए पड़ी है। तो जो जिद करते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, बेहतर सिनेमा मेरा है मेरेदार, उसके अगर पंटी व्यू से बेहतर है तो मैं उसकी जिद भी तो नहीं कर सकता। तो जैसे अगर जाके मेरी बुराई करेगा, यार मेरे को डेट नहीं देता है कि सारी पैसा ले लिया, पैसा खा के बैठा है, मेरा डेट हीरो हीरोइन लोग पैसा खा के बैठ गए। लेकिन इनको जो बेहतर, तो कभी कभी होता क्या है कि 10 फिल्में करता है आदमी, तो उसमें से 4-5 फिल्में उनके लिए कर देता है जिनको लगता है कि हम गलत करने उनको डेट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत हो गया, अब बेहतर सिनेमा करके, और जिस तरह साउथ इंडस्ट्री बताइए छोटी सी, हमसे बहुत आबादी कम है उनका, लेकिन आज उन लोगों ने बेहतर काम करने की कोशिश की, तो आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज तेलुगु मूवी देखा जा रहा है और वहाँ के स्टार भी को भी सब लोग प्यार कर रहे हैं। तो हमारी भी ऑडियंस बहुत है, बशर्ते हमें बेहतर सिनेमा पे काम करना चाहिए। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि जब बेहतर सिनेमा आए तो आप लोग भर भर के प्यार दीजिए। अगर खेसारी की भी अच्छी फिल्म नहीं है तो प्लीज़ आप मत जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर खेसारी की फिल्म अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ हॉल तक मत जाइए, चाहे मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूँ। मेरा बेटा लंगड़ा है तो मैं तारीफ़ तो करूँगा, बट आप मत जाइए। लेकिन अगर बेहतर सिनेमा होता है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक बहुत बेहतर सिनेमा है, तो आप कोशिश करिए कि एक बेहतर सिनेमा को भर भर के अगर प्यार आप देंगे तो हर आदमी बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पेट चलाने के हर आदमी काम करता है, लेकिन हम लोग कोशिश अब ये कर रहे हैं कि नहीं, पेट बहुत हो गया, भर गया पेट, अब हम बेहतर काम करें ताकि हमारी भोजपुरी बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो और बेहतर तरीके से दुनिया इसको प्यार करे। रोशन जी, एक सवाल है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या फिल्म को भोजपुरी के साथ साथ किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया जा सकता है, क्या इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ क्या बोलें, क्योंकि हमारा लैंग्वेज भोजपुरी है और हम लोग भोजपुरी को फोकस करके फिल्म बना रहे होते हैं, और हर स्टेट की अपनी एक कल्चर है, तो उस कल्चर में हमारे कल्चर की फिल्में ले जाके हम डब करके चलाएंगे तो मुझे लगता है कि उस स्टेट में लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। हिंदी के बारे में अगर बात करें तो क्या रहेगा उसमें, क्या बोलना मतलब हिंदी? हाँ, आई थिंक कि भोजपुरी के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि हम अगर चाहें कि हम कन्नड़ फिल्म समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हिंदी और कन्नड़ बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, या तेलुगु और हिंदी बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन भोजपुरी बहुत सरल भाषा है। इट इज़ वेरी मच लाइक हिंदी। और प्लस आप भारत के किसी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी कोने में चले जाएं, आपको भोजपुरी भाषी लोग मिलेंगे। तो हमारे पास हर स्टेट में भोजपुरी में ही फिल्म लगाने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर बेल्ट में आपको भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर जब तक हम वैसी फिल्म नहीं बना रहे हैं कि हम जेन्युइनली पैन इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करने का प्लान करते हैं, तब तक हमें हमारी मातृभाषा पर ही फोकस करना चाहिए, बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह। और जब भगवान की इतनी कृपा होगी और हम सब की मेहनत से हम ऐसी फिल्में बना पाएंगे कि हम पैन इंडिया रिलीज़ कर सके उसे, तब हम 3-4 लैंग्वेजेस में फिल्म को सिर्फ डब ही नहीं करेंगे, हम शूट भी करेंगे 2-2, 3-3 सीन्स, ताकि हम सब भाषा में कर हमारे दर्शक हैं। हम जो आज की तारीख में बातें करते हैं कि हमारी फिल्म यहाँ रिलीज हो जाए और लैंग्वेज में हो जाए या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो जाए, हमारी फिल्में जो यूट्यूब पे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ देखी जा रही है, वो दर्शक ही देख रहा है, पर वो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा है। अब सिनेमा हॉलों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये फिल्म बनाने वाले नहीं बना सकते। फिल्म बनाने वाले अच्छी सिनेमा बना सकते। हमारी खेसारी जी की, अम्रपाली जी की, हम लोग की फिल्में 40-40 करोड़ लोगों ने देखा है। हमारी और इनकी फिल्मों को लोगों ने 150 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 15 करोड़ लोगों ने देखा है, 150 मिलियन व्यू है उसका। तो वो देखने वाले दर्शक हैं। टीआरपी के मामले में जब जाएंगे आप टीवी पे, तो कुछ फिल्में ऐसी हैं
जो बिल्कुल जैसे हिंदी की सूर्यवंशम है वैसी देखी जाती है, कंटिन्यू देखी जाती है हम लोग की फिल्में, दुल्हन हो ये पिया मन भावे, मुझे लगता है कि पिछले साल की सबसे बेस्ट लगातार देखी जाती है। लगातार देखी जा रही है। 100 मिलियन है 6 महीने में, 102 मिलियन। तो फिल्में हमारी देखी जा रही है, पर प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म हमारा टेलीविज़न है, सिनेमा हॉल में नहीं देखा जा रहा है। जिस दिन हमारी ऑडियंस सिनेमा हॉलों में जाकर देखना चालू कर देगी तो आप सोच सकते हैं कि 12 करोड़ 15 करोड़ ऑडियंस का अगर 10%, 1.5 करोड़ लोग भी सिनेमा हॉल तक अगर चले जाएं तो हमारी भोजपुरी बहुत बड़ी हो जाएगी। बस यही बात है कि सिनेमा हॉल तक वो लोग पहुँचे। ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में नहीं देखी जा रही है, फिल्में तो हमारी मतलब इतनी देखी जा रही है, जो साउथ की जितनी फिल्में देखी जा रही है उतनी हमारी देखी जा रही है। उसका पैमाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जगह बदल गया है। हाँ, जगह बदल गया। आज की तारीख में ये भी है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो ऑडियो कंपनीज हैं, सिंगर्स हैं, भीड़ लगी हुई है, बड़ी सी बड़ी कंपनी आकर के भोजपुरी में गाने रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है। पर यही है हमारे साथ विडंबना कि हम डिजिटली बहुत ग्रो कर किए हैं, पर जो थिएट्रिकली जो उसका व्यू मिलना चाहिए, जो ऑडियंस का रिटेंशन मिलना चाहिए, वो थिएटर में नहीं आ रहा है। और बस इसी का इंतज़ार है कि प्रभु कुछ ऐसा करें, सब्सिडीज़ का गणित हो सरकार की तरफ से। जैसे अभी बिहार की बात आप लोगों ने पूछा था केसारी जी के साथ, बिहार में टैक्स जो है वो डबल है, जबकि बिहार में भोजपुरी फिल्मों को उनको उदारता दिखाते हुए वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल बेनिफिट देना चाहिए। और उस टैक्स बेनिफिट से अगर टैक्स बेनिफिट मिले हमारी फिल्मों को तो पब्लिक में कम टिकट में फिल्में चलेंगी। मैंडेटरी शोज भी होने चाहिए, और हर स्टेट मैंडेटरी में शोज होना चाहिए। मैंडेटरी शोज होने चाहिए अपने मदर टंग के। आज महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए थिएटर में शोज अलॉटेड हैं कि आपको दिखाना है, पर भोजपुरी की विडंबना है कि आज तक जितनी सरकारें हैं सब उदासीन रही है। एक सरकार दो सरकार नहीं, सीरीज से सारी सरकारें उन्हीं स्टार को लेकर के सब कैंपेनिंग करेंगे। उनकी स्टार की महिमा और उनकी ताकत को सब जानते हैं, पर उन्हीं स्टार की फिल्मों को अच्छे से एग्जिबिट करवाएं, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाएं, इसके लिए सरकार उदासीन है। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हो सके नारायण जिस दिन प्रसन्न होंगे उस दिन कोई ना कोई ऐसा दूत आएगा जो कल्याण करेगा हम लोग के भोजपुरी सिनेमा का भी। सिनेमा हम लोग अच्छा बना रहे हैं, इतनी जिस कैपेसिटी में, जिस बजट में, क्योंकि हमारा जो फिल्म का बजट होता है वो रिकवरी के ऊपर कैलकुलेटेड है। अगर हमारी फिल्मों का भी रिकवरी 5 करोड़ हो तो हम फिल्म 5 करोड़ की बनाएंगे, 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे। हमारी रिकवरी लिमिटेड है, तो हम जितने रिसोर्स में फिल्में बना दे रहे हैं और जिस टाइप का ऑडियंस हमको देखने के लिए मिल रही है, जितनी ऑडियंस मिल रही है, दूसरा सिनेमा इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकता। हम तो यही चाहते हैं कि हर महिला थिएटर में जाए और मूवी को देखे, और उस हिसाब से हमने इस फिल्म में भी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो लोगों को पसंद आए और महिलाएं पसंद करेंगी जाकर देखना। और इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग जाएं और देखें और उससे हमारी हिम्मत को बढ़ाएं। थैंक यू। केसारी भाई, जाने से पहले फिल्म का गाना एक बार। पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और इसमें रक्षा गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। रक्षा जी और रक्षा पूरी रात जगी थी क्लाइमेक्स के सीन के लिए। मेरी उनसे बात हुई, वो दिल्ली में वो आई नहीं आ पाई। चलिए रक्षा, आप जहाँ से भी देख रही हैं दिल से थैंक यू कि आप बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच। और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि ऐसे ही आप लोग मनाते रहें, मटकी फोड़ते रहे। जय श्री कृष्णा।